नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान में तालिबान की जड़ों को खाद पानी देने वाला पाकिस्तान अब वहां से भाग खड़ा हुआ है। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है और वहां से राजदूत उबैर उर रहमान निजामी डर की वजह से मदरसा मुल्क भाग आए हैं। जबकि सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि भारत ने अचानक अफगानिस्तान में अपनी दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ा दी है। भारत अब अफगानिस्तान में पैर पसार रहा है और कुछ ऐसा करने का प्लान कर रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके। यानी तालिबान शासन और भारत के बीच जो खिचड़ी उबल रही है उसके छींटे मदरसा मुल्क पर पड़ने लगे हैं, जिसने उसे झुलसाना शुरू कर दिया है। दरअसल अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, पाकिस्तानी मदरसा पैदाइश ने जमकर गधैया नृत्य किए थे। उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई अपनी तशरीफ थपथपा रही थी और खुद को अफगानिस्तान में बड़ा खिलाड़ी मान बैठी थी। उसकी यह खुशी इसलिए अपार थी क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान को लाकर वहां से भारत को बाहर करने में कामयाबी पाई थी। यही वजह थी कि जब अफगानिस्तान में बाकी देशों ने अपने दूतावास पर ताले जड़ दिए थे, चीन और रूस के साथ पाकिस्तानी दूतावास यहां काम कर रहा था और बाकायदा पाकिस्तान के अधिकारी व नेता लगातार अफगानिस्तान की यात्राएं कर रहे थे। परंतु अब एक साल गुजरने के बाद स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। काबुल में भारतीय दूतावास फिर से स्थापित हो गया है, जबकि यहां पाकिस्तान अपना बिस्तर उठाकर भाग गया है। मजे की बात यह कि तालिबान ने भी पाकिस्तान को अहमियत देना बंद कर दिया है और उसके भगोड़े राजदूत को मनाने की कोई कोशिश नहीं की है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तानी दूतावास पर आईएसआई के हमले की जांच को लेकर भी तालिबान की तरफ से कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है, जिससे पाकिस्तान और ज्यादा भड़क गया है। इस हमले से यह भी साबित हो गया है कि अब तालिबान पाकिस्तान की कठपुतली के दायरे से बाहर निकल गया है और उसके ऊपर इस्लामाबाद का जो प्रभाव था अब वह लगभग धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जबकि काबुल पर नई दिल्ली का असर अब साफ महसूस किया जा सकता है। पाकिस्तान के दूतावास पर जिस दिन हमला हुआ उससे एक दिन पहले ही पाकिस्तानी मंत्री हिना रब्बानी खार अफगानिस्तान की यात्रा पर पहुंची थी, लेकिन हमले के बाद उनकी यात्रा गुड़गोबर हो गई। जबकि इस हमले के अगले दिन ही तालिबान ने भारत को 60 से ज्यादा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान में आने का न्योता भेज दिया। इतना ही नहीं, भारत की ओर से भी तालिबान को आश्वासन दिया गया कि भारत अफगानिस्तान के विकास के लिए अपनी तरफ से प्रयास जारी रखेगा। पर इसी बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हो गया। पाकिस्तान अपने दूतावास पर हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा था। वह इसे विदेशी साजिश का हिस्सा बताकर डबल गेम खेलने की कोशिश में लगा था, लेकिन ऐन वक्त पर इस्लामिक स्टेट की खुरासान शाखा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेकर उसके सारे मंसूबे ध्वस्त कर दिए। आपको यह भी बता दें कि जिस आईएसआई ने पाकिस्तानी दूतावास को निशाना बनाया है, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान उसे अफगान तालिबान के खिलाफ खड़ा करने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन जाहिल अपने बाप के ही सगे नहीं होते हैं। ऐसे में आईएस के द्वारा पाकिस्तान पर ही प्रहार किया गया। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारी भी हैरान है कि उन्हीं के पाले आतंकी उन्हें क्यों टारगेट कर रहे हैं, जबकि अलकायदा से लेकर इस्लामिक स्टेट से पाकिस्तान के रिश्ते काफी दोस्ताना रहे हैं। पर पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा मुसलमान आतंकी ही नहीं है, बल्कि अब फिर से भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी उसके लिए कहीं बड़ी चुनौती बन गया है। खासकर जिस तरह भारत की ओर से पीओके को लेकर लगातार आक्रामक बयान आए हैं, उसने पूरे मदरसा मुल्क के होश फाख्ता कर दिए हैं। पाकिस्तान में यह चर्चा तेज हो गई है कि भारत अफगानिस्तान की भूमि से बलूचिस्तान में फ्रीडम फाइटर की मदद करने की स्थिति में आ गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पीओके पर भारतीय सेना कोई एक्शन लेती है तो भारत अफगानिस्तान की जमीन से भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। खास बात यह है कि जब से भारत ने अफगानिस्तान में पुनः एंट्री की है, बलूच अलगाववादियों की जान में जान आई है। उन्हें तालिबान का खुला समर्थन और मदद भी मिली है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर बड़े हमले करके पाक रैपिस्ट आर्मी की खाट खड़ी कर दी है। अफगान तालिबान की भारत से बढ़ती नजदीकियां पाकिस्तान के लिए किसी दूरसुपन से कम नहीं है। भारत की शानदार कूटनीति के चलते इस मध्य एशिया के गेटवे में उसका डंका बज गया है। खासकर तालिबान को भारत की अहमियत पता चल गई है।
पाकिस्तान जैसे कंगाल और दुनिया में अलग थलग पड़े देश के मुकाबले तालिबान के लिए भारत कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। पाकिस्तान से तशरीफ भिड़ाकर इंशाल्लाह बोलने से अफगानों का पेट नहीं भरने वाला है, बल्कि उसके लिए रोजगार और रोटी दोनों की जरूरत है। यह सब उसे पाकिस्तान देने में सक्षम नहीं है, बल्कि इतना कुछ सिर्फ भारत से ही मिल सकता है। यही वजह कि अब तालिबान पाकिस्तान के चंगुल से निकलकर भारत के साथ अपने रिश्तों को नया आयाम दे रहा है। खास बात यह है कि भारत अफगानिस्तान के रणनीतिक महत्व को समझता है और अवसरों को खोने का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।